बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती रहती है। तब से कभी कभी सोचती हूँ कि क्या छोटी मछली उलटकर वार भी नहीं कर सकती। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईएएस विद्या मित्र में। आज के इस वीडियो में हम उषा प्रेमवदा की मछलियां कहानी को देखेंगे, जो कि एक दुनिया समानांतर में दी हुई है। लेकिन उससे पहले आप उषा प्रेमवदा के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। इनका जन्म कानपुर में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा पीएचडी की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन किया और इसी समय इनको एक फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिलती है और वे अमेरिका चली गई। तो अमेरिकी पृष्ठभूमि जो है इस कहानी में आपको दिखाई देगा। इन्होंने कई कहानी संग्रह लिखे हैं, जैसे वनवास, कितना बड़ा झूठ, शून्य, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, मेरी प्रिय कहानी, संपूर्ण कहानी है, इस प्रकार। तो कहानी पे आते हैं हम, मछलियां कहानी पे। इसके प्रमुख पात्र देखिए 4 हैं। विजी, मनीष, विजी जो है विजया लक्ष्मी का शॉर्ट फॉर्म है, और मनीष, नटराजन और मुकी। मुकी मतलब नयनतारा मुखर्जी। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ छोटी मछली कौन है और बड़ी मछली कौन है। देखिए यहाँ पर छोटी मछली विजी है और बड़ी मछली मुकी है। क्यों? स्टोरी क्या है कि विजी और मनीष, इनका एंगेजमेंट होता है भारत में और उसके बाद ये अमेरिका में रह रहा होता है। वहां पर मनीष और नटराजन एक अपार्टमेंट में रहते हैं। विजी को मनीष ही बुलाता है कि अब तुम अमेरिका आ जाओ, बहुत ज्यादा लेटर लिखता है। और जब विजी वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि मनीष बहुत ऊब गया था और फिर वो मैक्सिको निकल जाता है। कुछ समय बाद विजी को जब ये पता चलता है कि मुकी है, उसी की वजह से मनीष जो है उसको छोड़ रहा है, क्योंकि मुकी को प्यार करता है, पसंद करता है। हालांकि वो उसके प्रति भी स्थिर नहीं रहता, बाद में वो भी अच्छी नहीं लगती उसको। अब इस बीच में जो नटराजन है वो बहुत ही सीधा साधा अच्छा इंसान होता है और विजी को वो प्यार करता रहता है। जब विजी मनीष से मिलने आती थी तो वो चाहता था कि वो आती रहे, उसको देखता रहे, पर वो बोल नहीं पाता कभी। इस बीच में जब विजी को मुकी से एकदम नफरत हो जाती है, विजी बहुत बुरा भला कहती रहती है मुकी को, लेकिन मुकी जो है उसको बहुत हेल्प करती है, काफी चीजों में हेल्प करती है। जैसे उसको अस्पताल लेकर के जाती है, जब उसका अपार्टमेंट चाहिए होता है तो अपार्टमेंट में सामान वगैरह भी अच्छे से जाके पूरा सथियाती है। तो ये सब देख करके नटराजन के मन में जो मुकी के लिए एक आदर भाव आने लगता है और उसको लगता है कि मुकी इतनी भी बड़ी बुरी नहीं है। इसीलिए नटराजन ने मुकी से शादी करने का फैसला कर लेता है। अब समस्या ये आती है कि विजी को इस बीच में मनीष से अलग होने के बाद में थोड़ा समय लेती है। उसको पता था कि नटराजन उसको चाहता है, लेकिन वो उसको बोलने नहीं देना चाहती थी। कुछ समय बाद वो डिसाइड भी कर लेती है इस बीच में कि अगर नटराजन पूछेगा तो हाँ बोल दूंगी। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि नटराजन जो है मुकी की तरफ खींच रहा था। अब समस्या ये है कि विजी की लाइफ में फिर से मुकी आ गई। मुकी ने 2 बार ऐसा किया कि जैसे बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा रही है, और ऐसा 2 बार हो गया। तो ये स्थिति देखने को मिलती है। अब इस कहानी की तरफ आते हैं। मत्स्य न्याय में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह मान्यता है कि छोटों को बड़े, दुर्बलों को सबल उसी प्रकार खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिस प्रकार बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं। ये कहानी में ही आपको दिखेगा। जब वाशिंगटन में कैसा लगा विजी, ये पूछता है नटराजन, यहाँ कब तक रहने का इरादा है। वाशिंगटन में मैंने एक नाटक देखा था, विजी कहती है, जो बहुत पसंद आया। छोटी मछली बड़ी मछली, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती रहती है। तब से कभी कभी सोचती हूँ कि क्या छोटी मछली उलटकर वार भी नहीं कर सकती। कहकर वह अनमनी सी हंसी। कहानी में जब आगे बढ़ते हैं आप तो देखते हैं कहानी की जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है। एक्चुअली में जो आपको मैंने कहानी बताई वो पूरा बैकग्राउंड इसलिए दिया क्योंकि जरूरी था एक्चुअल स्टेटस देखने के लिए कि क्या वहां पर चल रहा था। विजय सड़क के किनारे खड़ी है। पतझड़ की सुनहरी रंग भरी शाम सड़क और इमारतों पर छाई हुई है। पूर्व से रह रहकर हवा आती है, जिससे विजी की हल्की पारदर्शी नायलॉन की साड़ी पर छपे फूल धीरे धीरे हिलते हैं। सारे दिन के बाद जोड़ा ढीला हो नीचे गर्दन पर टिका है। विजी अकेली नहीं है, पास ही नटराजन भी खड़ा है। पर विजी ने नटराजन की ओर से मुंह फेर लिया है, क्योंकि विजू की आंख में आंसू है। विजी नहीं चाहती कि नटराजन जाने की वह रो रही है। 3 महीनों के बाद लौटकर विजी ने जो समाचार सबसे पहले सुना वह यह था कि नटराजन शीघ्र ही मुकी यानी नयनतारा मुखर्जी से विवाह करने जा रहा है। कहाँ वह डायन, कहाँ बेचारा नटराजन।
जैसे कि हमने देखा कि कहीं ना कहीं विजी अपने आप को ये मना चुकी थी इस बात के लिए कि जब भी नटराजन अब उससे पूछेगा तो वो हाँ कर देगी। लेकिन इस बीच में आप यहाँ पर देखते हैं कि नटराजन जो है मुकी से शादी करने जा रहा है। तो ये बात जो है उसको बहुत चुभती है। इसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ खड़े होकर वह विजय का सिर अपने सीने से लगा लेना चाहता है। कहीं ना कहीं नटराजन अब भी उससे प्यार करता है, क्योंकि उसका उदास से दुखी चेहरा नटराजन से नहीं देखा जाता। पर वह स्वयं जानता है कि वह ऐसा नहीं करेगा। नटराजन को अपने संयम पर गर्व है और उसके मन में संतोष है कि उसने कभी विजय के सम्मुख अपनी भावनाओं को नहीं व्यक्त किया, जो अभी तक विजय से गोप्य रखा है। अब उसे कहने की भी क्या जरूरत है, क्योंकि अब इसने शादी का फैसला कर लिया है मुकी से। कहानी में आगे पता चलता है कि प्रारंभ में मुकी और विजय कितनी अच्छी मित्र थी। विजय को एयरपोर्ट से लाकर मुकी के पास ही छोड़ गया था जब मनीष उसको बार बार बुला रहा था, और फिर मैक्सिको भाग गया और वहां विजय एयरपोर्ट पे इंतजार कर रही थी, तो मुकी के पास छोड़ देता है इसको। पर मनीष को मुकी से प्यार है यह जान विजय बाद में विक्षिप्त सी हो गई। उसको पता चल जाता है कि अरे तो मुकेश से प्यार करता है। उसने रोते हुए मुक्की की बनाई पेंटिंग दीवारों से उतार कर फाड़ डाली, उसके गड़े हुए बर्तन जमीन पर पटक दिए थे। तब मनीष की वर्जना का उस पर कोई असर नहीं हुआ, तो उसने विजय को तड़ातड़ 2 चांटे मार दिए थे। तब नटराजन और ना देख सका और मनीष को अलग करते हुए उसने विजय को पकड़ लिया था। विजय शिथिलता उसकी पकड़ से सड़क भूमि पर बैठकर रो उठी थी। उसके थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि विजय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसको हॉस्पिटल एडमिट करते हैं, और ये एडमिट कौन करता है? मुकी ही करती है। फिर हॉस्पिटल में ही नटराजन को बोलती है कि अब मैं उस अपार्टमेंट में नहीं जाऊंगी, वहां नहीं रह सकती। तो ये मुकी और नटराजन एक फ्लैट ढूंढ करके विजय के लिए वहां पर सारी व्यवस्था कर देते हैं। तो इसी दौरान नटराजन को यह एहसास होता है कि मुकी इतनी इतनी बुरी भी नहीं है। हालांकि नटराजन जानता था कि विजय और मनीष के विवाह न करने में जितना हाथ मुकी का था, मनीष उस जिसने एक बहुत ठंडे अनासक्त भाव से नटराजन से कह दिया था कि विजय के लिए मेरे मन में अब कुछ नहीं बचा। वह बहुत सीधी सरल अनकॉम्प्लिकेटेड लड़की है, मुझे बांध सके संतुष्टि दे सके ऐसी मानसिक गहराइयां नहीं है उसमें। मुझे पत्नी चाहिए तो मुकी जैसी कलात्मक स्फूर्तिदायक इंटेलेक्चुअल। मुकी फाइन आर्ट्स की छात्रा थी, वह तांबे के पात्र गढ़ती थी और चित्र बनाती थी, काफी सोफिस्टिकेटेड थी। और अगर दिखने में देखा जाए तो बहुत ही आकर्षक। उसका रंग सांवला था, आंखें लंबी, होठ सुगड़ और देह भी था उसका सानुपात था। उठने बैठने में सब में एक लचक दिखाई देते था, व्यक्तित्व वैशिष्ट का आभास मिलता था। इसकी वजह से सभी उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। लेकिन इन सब के बावजूद ना चाहते हुए भी नटराजन को लगा कि मुकी भली है। जैसे कि हमने देखा कि उसके लिए सारे अपार्टमेंट में सारी व्यवस्था वही कर रही है, उसको हॉस्पिटल भी लेकर के जा रही है और कुछ बोलती भी नहीं थी। तो मुकी बहुत उदार लगती है और इसी से उससे उसके मन में श्रद्धा जग जाती है। अकेले घर में गर्मी बिताते हुए नटराजन को लगता कि अब जिधर भी मुड़ता है हल्के रंगों की सूती साड़ियों में मुकी ही दिखाई देती है। मुकी जिसे पार्टी में भी ले जाया जा सकता है, जो कुछ ही देर में आकर्षक सुस्वाद भोजन तैयार कर देती है और जिसकी दृष्टि हर समय नटराजन को पुरुषत्व का बोध कराती रहती है। और यही कारण था कि नटराजन जो है शादी करना चाहता था और शादी का ये लोग फैसला कर लेते हैं। पर विजय को कहीं ना कहीं ये बात अखरती रहती है कि इसने 2-2 बार मेरे साथ ऐसा कर दिया। ऐसा कैसे कि बड़ी मछली बार बार मछली खा रही है, छोटी मछली को खाती जा रही है। तो अब देखिए कि विजय क्या करती है। एक दिन ऐसे ही आती है नटराजन के पास और कहती है, ज्यादा भूमिका नहीं बांधूंगी नटराजन, 2 दिन से लगातार सोच रही हूँ कि इस जिंदगी में क्या करूं, समझ नहीं पाती। विजय रुक कर नटराजन का मुख ताकने लगी, फिर एकदम से कह डाला, नटराजन मुझे $1000 चाहिए, मुझसे अब यहाँ एक दिन भी ना रहा जाएगा। फिर लंबी बात होती है उनसे और नटराजन जेब से चेकबुक निकालता है और उसको $1500 लिख करके दे देता है। और फिर इस प्रकार से विजय जो है पहले वहां जाती, कनाडा जाएगी, उसके बाद अपने घर चली जाएगी। लेकिन इसके बीच में ही उसने क्या किया, अब जो है नटराजन उसको छोड़ करके अपने घर वापस आ जाता है और सोचता है कि अब मुकी को बता देगा कि विधि चली गई है हमेशा के लिए, अब उसका कोई नाम निशान नहीं है, अब हमारे बीच में वो नहीं है, तो इससे हमारा रिश्ता भी अच्छा हो जाएगा। अब यही सब सोचता रहता है और फिर मुकी के पास जाता है। तो वहां पर पता चलता है कि मुकी जो है एकदम शिथिल सी पड़ी हुई है, औंधे लेटी हुई है सोफे में। तो वहां जाकर के मुकी से पूछता है, सब ठीक तो है? तो वो क्या बोलती है,
मुकी ने सिर उठाकर उसे देखा, फिर तेजी से बाईं उंगली से अंगूठी निकालकर उसकी ओर फेंकती हुई बोली, ये लो अपनी अंगूठी और चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे मेरे बोलना तक नहीं चाहती। इस अप्रत्याशित घटना से नटराजन कुछ क्षणों को स्तब्ध खड़ा रहा, फिर उसने झुककर मुकी के कंधे पकड़ लिया। क्यों मिकी, क्यों? अब इस तरह से इन लोग बात करते रहते हैं। मुकी ने उत्तर नहीं दिया। उसके शरीर में तड़पती मछली की तरह एक लहर दौड़ गई। मुझसे पूछते हो, क्या स्वयं जानते नहीं? मुझे तो रह रहकर यही आंचता है कि तुम इतने झूठे चालबाज कैसे हो सके। पूरी गर्मी तुम वाशिंगटन उससे मिलने जाते रहे, मुझसे एक बार भी नहीं बताया। मैं यहाँ फर्नीचर ऑर्डर कर रही थी, पर्दे बना रही थी, तुम वहां सैर कर रहे थे। तो विजी ने जाते जाते उसके कान भर दिए कि देखो मेरे साथ घूम रहा था तुम्हारा होने वाला पति। नटराजन का दिमाग खराब हो जाता है। अब वो पूछता है, तुमसे यह किसने कहा? नटराजन ने धीरे कंठ से पूछा। जाने से पहले विजी मेरे पास आई थी, जिसे सदा से उसने नफरत की, उसे यह बताए बिना कैसे चली जाती? उसे नहीं बताया है कि तुमने उसे $1500 दिए हैं डॉक्टर के पास जाने और इंडिया लौट जाने के लिए। पहले मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, मुझे ख्याल भी ना था कि तुम इतने आगे बढ़ जाओगे। पर आज फर्नीचर की दुकान से फोन आया कि मैंने जो चेक उन्हें दिया वह बैंक से वापस लौट आया, कि वहां पर्याप्त धन नहीं। तब मुझे लगा कि अब मुखी का स्वर टूट गया और एक बार फिर भावनाओं की बाढ़ से उसकी आंखों में आंसू भर गए। फिर आगे इन दोनों और बात करते हैं और फिर कहती है, गो अवे, यह विवाह नहीं होगा। अब नटराजन एकदम शांत उस पर सुनता रहता है, उसकी बात को समझ नहीं पाता है कि विजय ने चलते चलते ऐसा क्यों किया। अब यहीं पर मुकी के थक कर चुप हो जाने के और धीर शब्दों में बात कहेगा, ये उसकी प्रतीक्षा करने लगता है और एक आशा रहती है कि शायद जो है मुकी यानी कि नयनतारा को उसकी बात पर विश्वास हो जाए और इस प्रकार से कहानी खत्म हो जाती है। विशेष में आप क्या लिखेंगे? स्वतंत्रता के उपरांत महिला मुद्दों पर आ रही चुनौतियों को चित्रित किया है। एक तरफ विजय जैसी महिला है और दूसरी तरफ मुकी जैसी महिलाएं हैं। तो मुकी जो है उसके पास धन की कमी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं दीपा जैसा जो चरित्र है यहाँ पर दिखाई देता है। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव स्पष्टता देख सकते हैं। अमेरिकी कल्चर मध्यम वर्गीय जीवन चरित्र को दिखाया गया है। विजय के माध्यम से मध्यम वर्गीय जीवन चित्रण, अस्तित्व खोज, स्त्री की संघर्षशीलता, पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की स्थिति, जैसे कि विजय जो है अपने जड़ों से कटी हुई है, अपने घर पे बात नहीं कर रही है, तो इस तरह की युवक युवतियों में अकेलेपन का सामना कैसे करना पड़ता है, यह हम विजय की निजी जिंदगी में झांक कर देख सकते हैं। वहीं यह जो युग है जिसमें हमारी पीढ़ी एक तुला लेकर बैठ गई है, जिसमें वह उपयोगिता, अनुपयोगिता, प्रॉफिट एंड लॉस के आधार पर निर्णय लेते हैं। जैसे मुकी को चुनना, विजय को प्यार करता है नटराजन, लेकिन मुकी को चुनता है क्योंकि वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, ज्यादा अच्छे, उसकी जो व्यक्तित्व है उसमें एक बहुत ही अलग तरह का आभास होता है। उसको कहीं घुमाने ले जाया जा सकता है, किसी से मिलवाया जा सकता है, ये सब चीजें देखता है। जैसे इस लाइन को पढ़िए, अमेरिका के इस शहर विजी नाम की लड़की के घर में अकेले बैठे नटराजन को इस समय कुछ भी असंगत नहीं लगता। वह भूल सा जाता है कि कुछ दिन बाद दूसरी लड़की से विवाह करने जा रहा है, जैसे उसने अपनी भावनाओं और विचारों को अलग अलग कक्षा में बांट दिया है। ये बात तो हमारे समाज में आज भी दिखाई देती है, जिसमें हम प्यार किसी से करते हैं और शादी किसी और से करना चाहते हैं। तो यही स्थिति नटराजन की भी है। 6 साल से वह विदेश में रहते रहते उब गया है, पर भारत में पसंद की नौकरी ना मिलने से यहीं और कुछ वर्ष रहना होगा। मुकी से विवाह करने का निश्चय उसने बहुत ठंडे दिमाग से सोचने विचारने के बाद किया। मुकी उसे कुछ महीनों में अच्छी लगती है। मुकी के मन में नटराजन के लिए आदर है। दोनों जानते हैं कि विवाह का दायित्व अच्छी तरह निभा सकेंगे, पर यह सब विजय को कौन समझाए। अगर चरित्र योजना की बात करें तो महानगरी मध्य वर्ग चरित्र, अमेरिका के परिवेश में विजय के चरित्र में भारतीय संस्कृति और मुकी में आधुनिक महिला को दिखाया गया है। भाषा शैली अंग्रेजी प्रधान, जैसे यू आर सो स्वीट विजय, तत्सम शैली का प्रयोग भी किया गया है, कलांत, ये सब शब्द हैं। प्रतीक योजना, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। उपमाओं का प्रयोग, हंसी उजली धूप सी सुखद लगी। फ्लैशबैक पद्धति, जैसे कई बार अतीत की स्मृतियों में जाती है विजय।